बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, लालच बुरी बला है। सही कहते थे। 40,000 लोग आंखों में एक उम्मीद लिए, एक बेहतर कल की उम्मीद, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी डबल शाह को दे देते हैं और आखिर में उनको क्या मिलता है? धोखा, फरेब और कई टूटे हुए ख्वाब। कौन था ये डबल शाह जिसके चुंगल से रिपोर्टेडली बड़े बड़े जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स भी ना बच सके? क्या ये कहानी सिर्फ पैसा लूटने की है या इसके पीछे कोई और बात है? लेट्स डिस्कवर। सिब्तुल हुसैन शाह, जो डबल शाह के नाम से मशहूर था, 3 मार्च 1964 को सियालकोट के एक छोटे से गांव कलोकी में पैदा हुआ और फिर वो वजीराबाद के एक लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहने लगा। अगर हम उसकी तालीम की बात करें तो उसके पास बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री थी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजारों लोगों को चूना लगाने वाला और कोई नहीं, खुद एक शरीफ सा दिखने वाला स्कूल टीचर था। डबल शाह यानी कि इस कॉन आर्टिस्ट की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब सिब्तुल हुसैन शाह गरीबी से तंग आकर डिसाइड करता है कि वह हर हाल में अमीर बनेगा, चाहे सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से। शायद उसे जिंदगी ने तंग कर दिया था और वो अब एक लग्जरियस लाइफ चाहता था। इसके लिए उसने अपने करीबी दोस्तों, घर वालों, कुलीग्स और पड़ोसियों को स्कैम करके पैसा कमाने का प्लान बनाया। ये सब करने के लिए उसने एक पोंजी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। डबल शाह को ये आइडिया तब आया जब वो अपने काम से छुट्टी लेकर दुबई में 6 महीने वेकेशंस करने के लिए गया। शायद वहाँ लग्जरियस लाइफ देखकर उसका भी दिल किया कि अब मैं भी अमीर बनूंगा और उसके लिए उसने ये पत्ते बिछाए। डिटेल में जाने से पहले आपको पोंजी स्कीम का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। पोंजी स्कीम एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है जो पहली बार चार्ल्स पोंजी, जो एक इटालियन कॉन आर्टिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस स्कीम में एक चेन ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि हम आपको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में पैसा डबल करके दे देंगे, लेकिन उन इन्वेस्टर्स को पैसा डबल करने का तरीका नहीं बताया जाता। इसके पीछे की कहानी ये है कि नए इन्वेस्टर से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, ना कि किसी प्रॉफिट से जो कमाया गया हो। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट होता रहता है कि इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल है और यूं नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते रहते हैं। शाह की पोंजी स्कीम ने भी लोगों के लिए ये ऑफर दी कि उनका पैसा 15 दिन में डबल कर दिया जाएगा। सबसे पहले जिसने उस पर भरोसा किया वो उसका नेक्स्ट डोर पड़ोसी था, जो एक मार्बल का बिजनेस चलाता था जिसका नाम था जावेद मार्बल फैक्ट्री। इसके बाद उसके बहुत सारे और भी कुलीग्स इस स्कीम का हिस्सा बन गए। जैसा कि शाह ने वादा किया था, उन सब का पैसा 15 दिन में डबल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम बूम कर गई और लोग जोक दर जोक शाह के इन्वेस्टर्स में शामिल होते रहे। ये देखकर गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट और हाफिजाबाद के बहुत सारे लोग शाह के क्लाइंट्स बन गए। ये सिलसिला आम लोगों तक नहीं रुका, बल्कि रिपोर्टेडली कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, जजेस और हाई ऑफिशियल्स ने भी स्कीम का फायदा उठाया और अपना काला पैसा सफेद करने के लिए डबल शाह की स्कीम का हिस्सा बने। डबल शाह की पोंजी स्कीम अपने पीक पर थी जब कुछ अननोन रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स की ये चेन टूट गई और शाह अपने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस करने में नाकाम होता जा रहा था। वो इसी परेशानी में था कि पैसा कैसे रोल किया जाए। तभी 6 अप्रैल 2007 को लाहौर के एक न्यूज़पेपर द नेशन ने हसन शाह की पोंजी स्कीम को एक्सपोज कर दिया और इस तरह जो इन्वेस्टर्स बड़े प्रॉफिट्स का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सिर्फ पैसे का ही नहीं बल्कि इमोशनल डैमेज का भी सामना करना पड़ा। ये सब देखकर लोग परेशान हो गए क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हुई थी। कईयों ने रोना मचा दिया, कईयों ने कंप्लेंट्स की और बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। इसके बाद तमाम इन्वेस्टर्स ने मिलकर लीगल रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया और तकरीबन 14,500 लोग नैब लाहौर के पास अरबों रुपए वापस लेने के लिए गए। नैब पंजाब के डायरेक्टर अतीकुर रहमान ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि डबल शाह और उसकी गैंग ने 18 महीनों के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों से 10 बिलियन का फ्रॉड किया है और लोगों को इससे बहुत भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। 13 अप्रैल 2007 को सिब्तुल हुसैन शाह को गखर टाउन पुलिस ने उसके नाजिमाबाद के घर से गिरफ्तार कर लिया। नैब ने उसकी गैंग के कुछ और मेंबर्स को भी अरेस्ट किया। जो लोग पकड़े गए उनका नाम अकबर बशीर हांजरा, शाहिद नवाज, अब्दुल सत्तार सुलहरी और आमिर सुहेल थे। नैब की डिटेल्स के मुताबिक हांजरा ने ₹100 मिलियन, नवाज ने ₹70 मिलियन, सुलहरिया ने ₹100 मिलियन और सुहेल ने ₹80 मिलियन का फ्रॉड किया। डबल शाह ने भी जजेस के सामने अपने क्राइम्स कॉन्फेस कर लिए। एक लंबी और इमोशनल स्पीच के बाद शाह ने कहा, मैं अपने सब क्राइम्स का इकरार करना चाहता हूं क्योंकि ये लगता है कि नैब मेरे केस को और लंबा खींचना चाहती है। 1 जुलाई 2012 को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर के जज मियां मुरीद हुसैन ने डबल शाह को 14 साल की रिगोरस इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। नैब लाहौर ने उसकी सब प्रॉपर्टीज को जब्त करके इनडायरेक्ट रिकवरी शुरू कर दी। इस तरह टोटल 32
रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो एक्यूज्ड के नाम पर थी वो नैब लाहौर ने अटैच कर दी। कोर्ट ने शाह पर ₹3 बिलियन से ज्यादा का फाइन भी लगा दिया जो उसे पे करना था। अब असली सवाल ये उठता है, क्या वाकई विक्टिम्स के पैसों की रिकवरी हुई? जवाब है हाँ। हैरत हो रही होगी लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है। नैब लाहौर ने उन्हें मुख्तलिफ फेजेस में पैसे वापस करने का प्रोसेस शुरू किया। नैब ने 6000 अफेक्टीज को फुल अमाउंट वापस कर दी और 6000 और लोगों को उनकी आधी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट दी गई। बाकी लोगों को भी कंपनसेट किया जा रहा है। एक और फेज में नैब ने डबल शाह स्कैम के 1700 विक्टिम्स को ₹193 मिलियन की पेमेंट की। नैब लाहौर ने यह भी प्लान बनाया है कि वो नियर फ्यूचर में डबल शाह स्कैम के अफेक्टीज को ₹360 मिलियन और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सजा के दौरान ही 30 अक्टूबर 2015 को शाह की मौत हो गई, जेल के अंदर ही, और ऐसे शाह की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आम आवाम फ्रॉड करने वालों को पहचाने कैसे और उनसे कैसे बचे। अफसोस इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल या फार्मूला नहीं है, लेकिन कुछ साइंस होते हैं जो आपको समझने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों की रेपुटेशन होती है जो उनके साथ चलती है। अपनी आंखें और कान खुले रखें। दूसरा, इंश्योर करें कि आप किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे सिर्फ इसलिए कि किसी ने पहले छोटी मोटी अमाउंट वापस की है। इसका मतलब ये नहीं कि अब उन्हें ज्यादा पैसा देना सेफ होगा। तीसरा और सबसे जरूरी, अगर कोई आपको बहुत हाई रिटर्न्स का ऑफर करे वहां से दूर भाग जाएं। याद रखें, अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद सच ना हो, और कोई भी अक्लमंद इंसान किसी बिजनेस को पूरी तरह जाने बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर ऐसा करेगा सिर्फ लालच में, तो शुरू में जैसे बताया लालच बुरी बला है, तो वो बला उसे ले ही डूबेगी। इन डबल शाह जैसे केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि गलती सिर्फ बोरोवर की नहीं होती, लेंडर भी उतना ही जिम्मेदार होता है। जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो ये याद रखें कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पैसा हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो उसके पास पैसा मौजूद नहीं है, और आगे भी यही चांसेस हैं कि उसके पास आगे भी पैसा नहीं होगा। यहाँ पे मुझे किसी बुजुर्ग की बात याद आ गई कि किसी को उतना ही पैसा दो जितना तुम बर्दाश्त कर सको, जिसके जाने का तुम्हें गम ना हो। तो आप जरूर उधार दें, लेकिन इतना दें जिसके जाने का आपको गम नहीं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका बहुत शुक्रिया।